अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ताकतवर हल्के जी गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो प्लान बनाते हैं वो प्लान पिट जाता है। और अब तो हालत ये हो गई है कि इतनी इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं कि ऐसे समझे कि वो अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज जिस तरह से बुशरा बीबी की और लतीफ खोसा साहब की ऑडियो लीक की गई। अब उस ऑडियो के अंदर कुछ भी नहीं, एक वकील और उसकी क्लाइंट आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वो निजी गुफ्तगू भी लीक कर दी गई। और ऐसे वक्त पर लीक की गई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी केस चल रहा है, ऑलरेडी जवाब मांगा हुआ है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कि ये बताएं कौन ऑडियो रिकॉर्ड करता है और कौन ऑडियो फिर लीक करता है। और फिर वफाकी हुकूमत की जानब से जवाब भी जमा कराया जा चुका है, पीटीए की जानब से भी जवाब जमा कराया जा चुका है कि देखिए जी, वो एजेंसीज के पास एक्सेस तो होती है, लेकिन वो जो है वो रिकॉर्ड करते हैं लेकिन वायरल नहीं करते। वायरल पता नहीं कौन करता है। तो आज उन्होंने रिकॉर्ड भी कर ली और ऑडियो जारी भी कर दी। तो यानी उन्होंने ये पैगाम एक तो दिया कि हमें किसी हाई कोर्ट की कोई परवाह नहीं है, हम जूते की नोक पर रखते हैं अदालतों को, हम जो चाहें हम कर सकते हैं। फिर क्या हुआ जी, आज 190 मिलियन पाउंड केस नंबर 1, नंबर 2 साइफर केस और नंबर 3 जनाब जो तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस है। इन तीनों की समाअत जो है वो जेल में होगी। तौहीने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी आज समाअत हुई, तो खान को नहीं पेश किया गया और कहा गया कि हुकूमत की जानब से सजेशन देगी कि इसकी समाअत भी जेल में रख लें। और वकील शुएब शाहीन साहब ने कहा, कैसे आप लोग हैं, आपने इलेक्शन करवाना है, आप यानी इलेक्शन कमीशन, आपने इलेक्शन करवाना है, आप एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप पूरे मुल्क को क्या सिक्योरिटी देंगे, आप खाक इलेक्शन करवाएंगे। साइफर केस के हवाले से भी काबीना ने जनाब सर्कुलर जारी किया और वो जो पहले थी ना कि काबीना ने बाद में मंजूरी दी थी, समाअत पहले हो गई थी, वो सारी दूर करके गलतियां अब दोबारा मंजूरी दे दी गई है कि इमरान खान की साइफर की केस जो है, केस की समाअत जेल ट्रायल होगा, जेल के अंदर होगी। इसकी मंजूरी भी आ गई और 190 मिलियन पाउंड की केस की समाअत जो है वो भी जेल के अंदर होगी। इस हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी किया गया। और फिर ये जो 190 मिलियन का स्कैंडल है, इसके अंदर 2 दफा इमरान खान का जिस्मानी रिमांड मिला, उसके बाद तीसरी दफा रिमांड मांगा गया। जज मोहम्मद बशीर साहब ने रिमांड नहीं दिया था और इमरान खान को कर दिया था जुडिशल कर दिया था। लिहाजा जब कोई भी जुडिशल हो जाता है उसके बाद उसकी जमानत के लिए अप्लाई किया जाता है। तो आज पीटीआई की जानब से, इमरान खान की जानब से एहतसाब अदालत, मोहम्मद बशीर साहब की अदालत, वो मोहम्मद बशीर जो 3 साल के लिए आए थे, 3 साल के लिए जज जाता है कोई भी नैब का, और उनको मेरे ख्याल से 12 साल हो चुके हैं, 10 से 12 साल हो चुके हैं। उनके सामने इमरान खान की जमानत के हवाले से जो है वो पिटीशन डाल दी गई है जमानत के लिए, जमानत बाद अज गिरफ्तारी, उसके लिए रजू कर लिया गया है और नैब को नोटिस जारी हो गए हैं। तो एक तो ये चीज है। दूसरे नंबर पे इमरान खान की जानब से खत लिखा गया है और जस्टिस काजी फायज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो वो कहते हैं कि इलेक्शन होंगे और लोहे पर लकीर है और पत्थर पर लकीर है और इलेक्शन होने चाहिए और सारा कुछ। तो काजी फायज जो इस वक्त पूरे मुल्क का काजी है, उनको खत लिखा है कि एक तो पीटीआई को सियासी तशहीर नहीं, यानी जो है वो अपनी जलसा जुलूस नहीं कर सकते, उस पर पाबंदी, अगवा और गुमशुदगियां हो रही हैं, इसके खिलाफ नोटिस लिया जाए। सूबाई और वफाकी हुकूमतों को हदायत की जाए कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दे जाए, बराबर मसावी मौका दिया जाए ताकि वो इलेक्शन के अंदर लड़ सके। दूसरे नंबर पे जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ आपको पता है शिकायत आई। शिकायत के बाद जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर मामला गया, उनको नोटिस जारी किया गया, उन्होंने वो नोटिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, उसके बाद दोबारा इजलास हुआ, उनको दूसरा शोकाज नोटिस जारी किया गया, उन्होंने दूसरा भी जनाब नोटिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। काजी वो कहते हैं कि मेरे ऊपर जो इल्जामात है ना, एक तो उसके पीछे उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त की काबीना वुजरा, उन्होंने मेरी करैक्टर असैसिनेशन की, ये इल्जामात लगाए और उसके अंदर उन्होंने बार्स को भी इस्तेमाल किया।
अब ये इल्जामात जो हैं ये मुबैना है, ऑडियोज भी हैं तो मुबैना ऑडियोज हैं, और ऑडियोज जो है उनका कोई फ्रेंसिक नहीं है, वो प्रूव नहीं करती कि वो ऑडियो ठीक है, टेम्पर्ड है या ऑडियो जाली है, क्या है। उन मुबैना इल्जामात की बिना पर जो है वो फैसले हो रहे हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास बुलाए जा रहे हैं। क्या बजाय उन मुबैना इल्जामात के को जवाज बना के मुझे आप नोटिस पर नोटिस जारी करें और बंद कमरों के अंदर आप फैसले करें, आप खुली अदालत के अंदर, खुली अदालत, अगर मैंने कोई गंद किया है, अगर मैंने कोई दो नंबरी किया, खुली अदालत के अंदर क्यों नहीं मेरा केस सुनते। दूसरा नोटिस भी उन्होंने जारी कर दिया, यूं आप कहें कि उन्होंने काजी फायज ईसा साहब को नंगा कर दिया है। मैं क्या, लगाओ खुली अदालत। क्या ये तीन लोग जो है वो नईम अफगान साहब, सरदार तारिक साहब और आप बैठ के जो है वो फैसले करेंगे? खुली अदालत के अंदर आओ, मुबैना इल्जामात पर अगर मुझसे इस्तीफे मांगने का मुतालबा करना है और मुझे हटाने की साजिश करनी है। आप जनाब, आप जो सबसे बड़ा केस आज इमरान खान का था कि तोशाखाना फौजदारी केस, वो वाहिद केस जिसके अंदर इमरान खान को सजा हुई, इमरान खान नायल हुए, और उसी केस में पहले इमरान खान गिरफ्तार भी 5 अगस्त को हुए थे। जज हमायूं दिलावर ने जो भोंडा ट्रायल किया था, सजा इमरान खान की कलअदम हो चुकी है। मरकजी अपील के अंदर इमरान खान का केस खत्म होना बाकी है। जब तक वो खत्म नहीं होगा इमरान खान एल नहीं हो सकते, और एल नहीं होंगे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वजीर आजम नहीं बन सकते। तो लिहाजा इस सिलसिले में कल बाबूजी को तो इंसाफ मिल गया ना। वो चंद मिनट के अंदर जिन फ्लैटों के अंदर 4 साल गुजार के आए, उन्होंने कहा कि उसका तो पता ही नहीं चला जी किसके है, तो वो इंसाफ मिल गया। आज इमरान खान का मेरिट पर केस था और इसमें लतीफ खोसा साहब पेश हुए। उन्होंने कहा 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा सुनाई। लतीफ खोसा ने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी थी कि 8 अगस्त को नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इतनी जल्दी थी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। जिस आर्डर की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने यह नोटिफिकेशन जारी किया वो मुअत्तल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया। 5 अगस्त के सजा के फैसले की वजह से चेयरमैन पीटीआई को नाअहल किया गया। मैंने यहां फैसला चैलेंज किया, 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि सजा मुअत्तली के आपके आर्डर में तरमीम हो। अच्छा, जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार, सरदार लतीफ हुसैन ने नाअहली से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का आर्डर पढ़ा। मैं क्यों कह रहा हूं कि फैसले को मुअत्तल किया जाए? 8 फरवरी को कौमी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुझे कहा गया है कि 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। चेयरमैन पीटीआई के बगैर पीटीआई कुछ नहीं। फैसला मुअत्तल ना हुआ तो चेयरमैन पीटीआई के बुनियादी हकूक मुतासर होंगे। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल ना हुई तो पॉलिटिकल पार्टी मुतासर होगी। इसके नताइज इंतहाई तबाहकुन होंगे। इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सबको अपना मौकफ लेकर अवाम के सामने जाने की इजाजत होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने मुख्तलिफ अदालती हवाले भी पेश किए और उसके बाद उन्होंने इस्तदा की कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला मुअत्तल किया जाए, और सरदार लतीफ खोसा ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो है वो तोशाखाना फैसला मुअत्तल नहीं होना चाहिए और मुझे तैयारी करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दें, 2 हफ्ते का वक्त दे दें। जिस पर लतीफ खोसा साहब ने कहा ये क्या जो है वो इतना वक्त, और ये तो जो कहते हैं बुनियादी हकूक का मामला है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को जल्द अदालती नजीरों की तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी। अगर आपके पास कोई है ना अदालती नजीर, आप भी लेके आए, अदालत आज ही इस पर फैसला करे। लतीफ खोसा साहब ने कहा आज ही। जैसे नवाज शरीफ के केस के अंदर तो हस्बे मामूल फैसला भी महफूज नहीं रखा। आमिर फारूक साहब पहले फैसला महफूज रखते हैं महीनों तक, फौरी इंसाफ, फौरी तौर पे फैसला सुनाया और मियां साहब ने कहा कि मैंने मामला अल्लाह पे छोड़ा हुआ था, अल्लाह ने आज सुरखरू कर दिया है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के वकील तफसीलात दे दें, फिर देख कर आर्डर पास करेंगे। क्योंकि ये तफसील दे लें तो फिर मैं आर्डर पास कर दूंगा, ये आमिर फारूक साहब ने कहा। और दूसरी तरफ मैंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड वाले में भी इमरान खान ने जमानत के लिए जो है वो साहब अदालत के अंदर दरखास्त दायर कर दिया है और जिसकी 4 दिसंबर को अब समाअत होगी। और दूसरी तरफ सबसे अहम बात सुनिए, नवाज शरीफ का आज तोशाखाना केस था। अच्छा, नवाज शरीफ ने गाड़ी लेने का कोई मुतालबा नहीं किया था और यह रिकॉर्ड पर मौजूद है कि नवाज शरीफ ने गाड़ी नहीं मांगी थी।
अच्छा, गाड़ी मांगी नहीं थी नवाज शरीफ ने और ना गाड़ी लेने का नवाज शरीफ ने मुतालबा किया था। ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ ने गाड़ी नहीं ली थी। ये कहा नवाज शरीफ ने गाड़ी ली थी तोशाखाना से, वो गाड़ी जो लेने की इजाजत नहीं होती, लेकिन नवाज शरीफ ने मांगी नहीं थी। मांगी नहीं थी नवाज शरीफ ने, ना मुतालबा किया था। अगर मांगी नहीं, मुतालबा नहीं किया तो खुद ब खुद मिल गई। खुद ब खुद गाड़ी नवाज शरीफ के घर चल के आ गई। ये आज नवाज शरीफ ने मौकफ इख्तियार किया है तोशाखाना केस के अंदर, एहतसाब अदालत के अंदर, कि नवाज शरीफ ने तो कोई मुतालबा ही नहीं किया गाड़ी का, ना उन्होंने गाड़ी मांगी। अब सवाल ये पैदा होता है क्या गाड़ी नहीं ली? या तो कहते ना कि नवाज शरीफ ने तो गाड़ी ली नहीं, इल्जाम लगा हुआ है जी, कहां ली गाड़ी, किधर है, दिखाएं। उन्होंने तो मांगी नहीं, मुतालबा ही नहीं किया। एक चीज अच्छी पोकरी, और मुझे यकीन है इस पे भी नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएंगे। इसमें भी नवाज, वो जैसे उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का तो साबित ही नहीं हुआ कि वो फ्लैट उनके नैब तो साबित नहीं कर सकी कि इनके मालिक के नवाज शरीफ है, वो साबित ही नहीं हुआ। वो फ्लैट साबित नहीं हुए जहां 4 साल रह के आए नवाज शरीफ। और अगर यही इंसाफ है तो ऐसे इंसाफ पर लानत, ऐसे इंसाफ पर थू। और अलकादर ट्रस्ट के नए इस्लामाबाद ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। तो ये भी आज जनाब हो गया। और दूसरी तरफ लतीफ खोसा साहब ने कहा इनको शर्म आनी चाहिए, ये जाती ऑडियो लीक करते हैं। और इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने आर्डर किया हुआ है, आए बताएं कौन लीक करता है, किस कानून के तहत लीक करता है, क्यों नहीं सजा दी जाती प्राइवेसी में मुदाखलत पर। लतीफ खोसा साहब इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। और फिर गुल जफर खान साहब हैं पीटीआई के, बड़े बहादुर हैं, उनके घर का भी मुहासरा किया हुआ है जो है नामालूम अफराद ने। और इसके अलावा मर्दान में नामालूम अफराद की फायरिंग से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज खान जहाँ बहक हो गए हैं। अयाज खान मुस्लिम लीग नून से नून सिटी मर्दान के जनरल सेक्रेटरी थे। लीगी रहनुमा गाड़ी में घर जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। और आज क्वेटा के अंदर अभी बिलावल साहब भी खिताब कर रहे थे और शहबाज शरीफ को शोबाज कह रहे थे। तो ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। आखिर में कौमी हुकूमत बुलाने का प्लान है जिसमें नून भी होगी, पीपी भी होगी, सेम वही स्क्रिप्ट जो पहले आप 16-17 महीने देख चुके हैं। अब एक दूसरे को ये शोबाज कहेंगे, एक दूसरे के पेट फाड़ेंगे, पैसे निकालेंगे और आखिर में ये सारे कुत्ती और चोर एक हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान इन सब पर भारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।